हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका शेयर में कुछ दिनों से बहुत डिप हो रहा है। शेयर का प्राइस अपने हाई से, जो कि करीब 4000 या 4100 के आसपास हुआ करता था, उससे गिर के आज 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लोगों के मन में बहुत सारी डर है, बहुत सारी धारणा है कि ये शेयर गिर रहा है तो क्या एक कभी कमबैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है। बीएससी का शेयर इतना बेहतरीन शेयर है, पर जो गिर रहा है, कुछ इस पे न्यूज़ आई है जो कि एक एजेंसी ने इसको डाउनग्रेड किया है कि ये कम रिटर्न देगा, और एक आध और कुछ मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है। उन न्यूज़ के चक्कर में इस कंपनी का शेयर अभी डाउनफॉल पे है, लेकिन इतना मजबूत फंडामेंटल है कंपनी का और इतना बेहतरीन बिजनेस है कि कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शंका मुझे तो स्पेशली होती नहीं है। बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की। 1,34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो कंपनी पहले ही लार्ज कैप बन चुकी है। बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है। एक टाइम पे इसका बुक वैल्यूशन हमें बहुत ही हाई देखने को मिलता था, करीब 30-35 पे अपने बुक वैल्यू से कंपनी ट्रेड भी करती थी। लेकिन आज बात करें 164 की बुक वैल्यू और करंट प्राइस 3200 का है, तो करीब अपने बुक वैल्यू से 20 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, लेकिन अपने जो हाई वैल्यूएशन थी उससे काफ़ी कंपनी ने पिछले एक डेढ़ महीने में करेक्ट किया है। काफ़ी अच्छा कंपनी में डाउनफॉल हो रहा है। अगर आज ही की बात करें तो कंपनी में करीब 2% का डाउनफॉल हुआ है। तो कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया वो है 4400 का, और 2000 का 52 वीक लो भी बनाया था। तो अभी भी बात करें, इतने डाउन के बाद भी कंपनी अपने 52 वीक लो से काफ़ी अच्छे रिटर्न पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जहां एक दिनों कंपनी का स्टॉक भी 80-90 पे होता था, आज कंपनी का स्टॉक भी 47 पे पहुंच चुका है। तो पेशेंस जिन भी इन्वेस्टर्स ने रखा है, मार्केट पे होल्डिंग बनाना जिनको आता है, उनके लिए अच्छा मौका ये हो सकता है। अभी भी इसमें काफ़ी डिप हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका अभी एक जोन आ चुका है जिसपे कंपनी स्टेबल करेगी। अभी भी ये कंपनी और डिप कर सकती है, तो आप इस कंपनी को अपने रडार पे इस वक्त रख सकते हैं और धीरे धीरे इस पे नजर रख सकते हैं, और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर चाहे तो। बात करेंगे कंपनी की आरओसी। फंडामेंटल कंपनी के कुछ भी कमजोर नहीं है, ना ही इस बार का रिजल्ट कमजोर है। बस थोड़ी बहुत जो न्यूज है उनके चक्कर में कंपनी का शेयर गिरा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेहतरीन कंपनी का शेयर हमें देखने को पहले भी मिला है और आगे भी देखते हुए देखने को मिलेगा। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, 60 का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आरओई की बात करी जाए तो 46% की कंपनी की आरओई है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 की है, तो आने वाले वक्त पे आपको और स्प्लिट देते हुए देखने को मिल सकती है। पहले भी कंपनी ने 5 के 1-1 का स्प्लिट दिया था, और आने वाले वक्त पे भी आपको ये कंपनी स्प्लिट देते हुए देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्रॉस की, तो डेट फ्री कंपनी है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट देने की उम्मीद रखती है कंपनी, और 69% की बहुत बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ हमें पिछले 5 साल से हमेशा देखने को मिली है। आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई 36% की है, और एक हेल्दी डिविडेंड कंपनी ने मेंटेन करके रखा है जो कि 22% का है। तो कहाँ से आपको कंपनी के आंकड़े कमजोर देखने को मिल रहे हैं? ये तो मार्केट का व्यवहार है, कभी मार्केट किसी शेयर को ऊपर कर देता है, कभी नीचे कर देता है, लेकिन जो शेयर में दम होता है, जो शेयर रियली अच्छे होता है, वो लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न बना के देते हैं। और यही ऐसे शेयर होता है, ये तो इस प्रकार का शेयर है ना, जब तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप इस शेयर से जरूर रूबरू होंगे। बीएससी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला जब तक इंडिया का शेयर मार्केट चलेगा। बीएससी, एनएससी, इसमें 2 ही ऐसे वो है जिससे आप डायरेक्ट शेयर का खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपटीटर इन दोनों कंपनियों का नहीं है। कौन की बात कर रहे हैं, अभी कंपनी अपने बुक वैल्यू से 20 के हाई वैल्यूएशन पे चल रही है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कंपनी अभी भी चीप नहीं है, कंपनी अभी भी सस्ती नहीं हुई है, सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिल रही है। वैल्यूएशन अभी भी हालांकि बहुत आई है, लेकिन कंपनी के पोटेंशियल के हिसाब से कंपनी बहुत बेहतरीन हमें देखने को दिखाई देती है। अब बात करेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट की। 584 करोड़ की सेल्स जो मार्च 2015 वाले ईयर में क्लोज करी थी, वहां से आज करीब 11 साल की बात करें तो कंपनी ने 10 गुना सेल्स पे इंप्रूवमेंट किया है। 584 करोड़ की सेल्स आज 5400 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इससे अच्छी बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
कंपनी बहुत हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रेड करती है, जो कि आज 64% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिलता है। कंपनी के आंकड़े बहुत मजबूत है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 2800 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी आपको एक अच्छे बेहतरीन कंटिन्यूस रिजल्ट बना के देती है, वो ऐसे ही आंकड़े आपको दिखाती है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर 1.66 का आज बढ़ के 69.55% पे पहुंच चुका है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है। अब सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आपको आंकड़े कहीं भी कमजोर देखने को नहीं मिलेंगे। 10 ईयर्स की बात करें, 23% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 5 साल की बात करें 52%, वहीं 3 साल की बात करें 77% और टीटीएम की बात करी जाए तो 61% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, जैसे इन्हें सेल्स बढ़ाई है, क्या प्रॉफिट बढ़ाई है? ऑब्वियसली बात है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस हिसाब से है 70% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी चलती है, तो अगर सेल्स बढ़ेगी तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जरूर ही बढ़ेगी। 10 साल की बात करें 32% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 69%, 3 साल में तो कंपनी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 126% के हिसाब से हर साल प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई। और टीटीएम की बात भी करें तो 79% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को क्या बना के दिया है। 5 साल में 93% का CAGR से रिटर्न, 3 साल में 123% के CAGR से रिटर्न, और 1 साल में गिरती हुई मार्केट में जबकि शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है तब भी 30% का रिटर्न कंपनी बना चुकी है। तो एक कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक इतनी मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी जो आपको कंटिन्यूस रिजल्ट बना के दे रही है, जो आपको माला माल कर रही है, तो क्या आप उससे लॉयल रहेंगे? क्या उसमें इन्वेस्ट करने का सोचेंगे? जरूर। यही वो कंपनियां होती हैं जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, SIP के लिए बहुत बेहतरीन होती है। ROE भी कंपनी की बहुत बेहतरीन रही है। लास्ट साल तो कंपनी की ROE 46% पे थी और 3 साल की बात करें 36% की ROE कंपनी ने दिखाई है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। FII ने जब पूरी मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे मार्च 2026 में केवल 19% की होल्डिंग थी, वहीं जून 2026 में 21% की होल्डिंग यहाँ पे FII ने डाली है। यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये इनको पता होता है, हमें नहीं। FII जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, DII होते हैं बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट का क्या कंपनी है, हीरा कंपनी है, कैसे कंपनी कितनी बेहतरीन है, तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स पे बेट करते हैं, ना कि कंपनी के शेयर प्राइस गिरने या बढ़ने पे। अभी FII की होल्डिंग 21 है। DII की होल्डिंग की बात करें, बहुत बेहतरीन होल्डिंग DII पे है 24%, 0.09% गवर्नमेंट पे। पब्लिक की बात करें 54.45% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है। बहुत अच्छी कंपनी है, डरने की कोई भी बात नहीं। कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर आपको अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल हैं ही ऐसे कि आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। जब तक इंडिया का शेयर मार्केट चलेगा, ये कंपनी आपको जरूर रिटर्न बना के देगी। इस प्रकार की कंपनियां जैसे NSDL, CDSL, BSE, के फिनटेक, जो भी आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट बिजनेस करती है, कैम्स होगी, इस प्रकार की कंपनी आपको कभी भी निराश नहीं करेंगी। थैंक यू।